अगले सवाल में आपके पास एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है, तो पहले आप यहाँ पे कंसिडर करोगे लेफ्ट हैंड साइड। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास बराबर है किसके, 1 प्लस डब्लू, सही है, फिर 1 प्लस डब्लू स्क्वायर, 1 प्लस डब्लू 4 और फिर 1 प्लस डब्लू 8। देखो बेटा पहले जो है ना आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि किसकी वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है। पहले तो आपने इस चीज़ पे गौर करना है। तो मैंने आपसे कहा पूरे क्यूब रूट पे ना आपको ये बहुत हेल्प करेगा, सही है। अब ये आपने कैसे लिखा, आपके दिमाग में क्या आ गया कि आपने ये लिख दिया। देखिए भाई, जब भी आप क्यूब रूट का सवाल करते हैं ना तो ये आइडेंटिटी आपके लिए समझ लें डूबते को तिनके का सहारा है। मतलब इससे कुछ निकले बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब आप देखिए यहाँ पे मुझे पहले और दूसरे ब्रैकेट को देख के ये फीलिंग आ गई कि ये इसका हल मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। मैं कैसे निकालूंगा देखिएगा, मैं पहले वाले की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ 1 प्लस ओमेगा, तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर उधर जाके क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोलो यार ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। बोलो जल्दी से, शाबाश। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाँ भाई, माइनस ओमेगा, शाबाश। ये हो गया पहला स्टेप। आपने यहां से लिखा, इसको लिखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको लिखिए माइनस ओमेगा, इसको लिखिए दोबारा से 1 प्लस। अब मुझे ये बताओ क्या 4 3 के टेबल में आता है, क्या 4 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो इसको कैसे लिखूं मैं पावर को, आप लोग बताइए। अगली क्लास, पिछली क्लास से हम लोग ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, तो 4 को अब कैसे लिखा जाए, कैसे लिखेंगे बताइए आप लोग। हाँ शाबाश, 3 प्लस 1। हाँ भाई, ओमेगा 8 को कैसे लिखा जाए आप लोग बताइए, ओमेगा 8 को कैसे लिखा जाए, ओमेगा 8 को कैसे लिखेंगे बच्चों। वेरी गुड अयान बेटा, शाबाश, 6 प्लस 2। क्योंकि जिस बच्चे को ये पता है, क्योंकि उसने लेक्चर लिया ध्यान से, उसको समझ में आ रही है बात कि सर ने बोला था 3 के मल्टीपल में लिखना है। तो देखो भाई, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया आपके पास ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब। बाकियों की बात करते हैं बेटा, ओमेगा क्यूब अलग, ओमेगा अलग, यहाँ पर ओमेगा 6 अलग और ओमेगा स्क्वायर अलग, ठीक है। अब हमें ये पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 कर दीजिए, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 कर दीजिए। और यहाँ पर आप क्या करेंगे देखिए, 1 प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। बोलो यार समझ में आई ये वाली बात, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है 3 के मल्टीपल में सबको चेंज करना है। तो ये 1 हो गया, ये 1 प्लस ओमेगा हो गया, ठीक है। अगेन आपके पास ओमेगा क्यूब का स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा क्यूब क्या होगा 1 होगा इनटू ओमेगा स्क्वायर। बोलो भाई यहाँ तक की बात क्लियर। चलो, तो ये 1 प्लस ओमेगा हो गया बेटा, ठीक है, और ये क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। दोबारा से हम वहीं आ गए जहाँ से हम चले थे, दोबारा ये दोनों वैल्यूज हमें मिली हुई हैं, हम यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये ओमेगा क्यूब हो गया। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, सही है। और राइट हैंड साइड क्या है सर, राइट हैंड साइड है बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। बहुत ही आसान है राइट हैंड साइड तो, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ से एक आइडेंटिटी तुम्हें और नजर आएगी कि पुट, हाँ भाई कौन बताएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। हाँ भाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कौन बताएगा, नहीं नहीं नहीं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जल्दी से। माहिबा गलत है बेटा जवाब, आयान का जवाब बिल्कुल सही है। देखो बेटा इधर देखो, इधर देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये रहा, तो ये 1 उधर जाएगा, 1 प्लस का उधर जाके क्या होगा माइनस का 1 होगा, क्या होगा भाई माइनस का 1। तो इस पूरे की जगह पे -1 पावर में 4। नेगेटिव नंबर की -1 की पावर 4 किसके इक्वल होता है, -1 की पावर 4 किसके इक्वल होता है बच्चे, किसके इक्वल होता है,
1 के इक्वल होता है, तो राइट हैंड साइड तुम्हारा 1 आ गया। तो क्या लिखोगे तुम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बोलो बेटा, बोलो यार, समझ में आया? अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, सही है। अब आपने इसको प्रूफ करना है बेटा इस फॉर्मूले के बराबर। कौन कौन इस फॉर्मूले को जानता है भाई? कौन कौन जानता है भाई इस फॉर्मूले को? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा a क्यूब प्लस बी क्यूब, सर ये बराबर होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो बच्चों, हाँ या ना? ऐसे ही है, हाँ। तो अब आपने करना ये है मेरा बेटा, पहले तो आपने यहां लेना है लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये a प्लस बी लिखा आपने, फिर क्या लिखा? a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, और फिर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। मेरा बेटा एक बात बताओ मुझे, क्या ये तीनों ब्रैकेट हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, या किसी दो को मल्टीप्लाई करेंगे? जल्दी से बताओ, क्या ये तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? सोच के जवाब दीजिएगा, पूरे 5000 करोड़ का सवाल है। हाँ, क्यों दो को जरूरत है? हाँ भाई मिनाहिल, क्यों जरूरत है बेटा दो को मल्टीप्लाई करने की? क्या जरूरत ऐसी है कि दो को करें तीसरे को ना करें? और कौन से दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे? कौन से दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे? जल्दी से बताएंगे। हाँ शाबाश अनफास, वेरी गुड यार, जीनियस बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह हमारे पास। बेटा इस फॉर्मूले में ना a प्लस बी देखो मौजूद है, तो तुम्हें a प्लस बी को छेड़ने की जरूरत ही नहीं। क्यों छेड़ रहे हो उसको फालतू में? तो तुम सिर्फ लास्ट के दो को मल्टीप्लाई करोगे। देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। a प्लस बी वैसे ही रहा, a को मल्टीप्लाई करो a ओमेगा को, इससे कितना हो जाएगा भाई? ये a इंटू ए स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, फिर a को मल्टीप्लाई करो इससे, कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा तुम्हारा a इंटू बी ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। बोलो यार, ये दो मल्टीप्लीकेशन तुम लोगों को समझ में आई? मिनाइल ने साथ साथ जवाब दे रही है। ऐसा होना चाहिए भाई, सबका ऐसे जवाब आना चाहिए, ठक ठक। सही है, अगले में चलते हैं। देखिएगा अब अगले में, अब बी ओमेगा स्क्वायर की बारी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी ओमेगा 4, क्योंकि पावर में यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर है। उसके बाद ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही है। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा भाई? बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, क्योंकि बी इंटू बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब। सही है, तो ये a प्लस बी हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, ओमेगा क्यूब 1 हो गया। हाँ बेटा, इसमें बताओ क्या चीज कॉमन है? इसमें बताओ क्या चीज कॉमन है? जल्दी से बताएंगे सारे, क्या चीज कॉमन है भाई? ए बी कॉमन है, और ऐसे इसको ये यहीं छोड़ दो। ओमेगा 4 को लिख लो 3 प्लस 1। बोलो यार, ऐसे लिख सकते हैं? ये हो गया बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई परेशानी है तो बताओ भाई जल्दी से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस बी अगली टर्म होगी। ठीक है, ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी, इसको मैं लिखा है मैंने ओमेगा स्क्वायर, और मैं इसको लिख रहा हूं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ये हो गया प्लस का बी स्क्वायर। बोलो यार, यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? चलो अब अगले स्टेप में देखो, a प्लस बी हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा प्लस का बी स्क्वायर। बोलो यार, यहां तक की बात क्लियर? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ सही है, a प्लस बी लिखा, ए स्क्वायर लिखा मेरा बेटा। बेटा ये बताओ इसकी जगह पे क्या आएगा? इस वाली टर्म की जगह पे क्या आएगा? हाँ भाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? जल्दी से बताएंगे सारे। प्रीवियस स्लाइड में भी किया है हमने ये काम, जल्दी से। नहीं नहीं नहीं, गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। पहले तो तुम ये स्टेप लिख लो कि ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो गया, ठीक है, और प्लस का बी स्क्वायर हो गया। सही है, हाँ शाबाश। हमें ये पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा -1। व्हाट अ शॉट। ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी
इंटू -1 प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हुआ बेटा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला बन गया या नहीं बना, ये बताओ। फॉर्मूला बन गया ऊपर वाला, देखो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर आ गया किसके, राइट हैंड साइड के। बोलो यार बात समझ में आई। कंसीडर करोगे कौन सी साइड को बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को। तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर में क्यूब और 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर में क्यूब। बेटा मैंने आप लोग को बार बार बताया है कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे, जो लिखवाइए क्यूब रूट में, स्टैंडर्ड जो तरीकाकार है, ठीक है। क्या है भाई, हमें ये पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0, और लिखा है 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा। ये भी पुट होगा, ये भी पुट होगा। बोलो यार ऐसे ही होगा, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह, 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा भाई, आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्यूब को नहीं भूलिएगा, क्यूब आपके पास मौजूद है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा। तो बेटा माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर पावर में क्यूब, सही है। माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2 ओमेगा पावर में क्यूब। बोलो हाँ या ना भाई, ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास जो सिचुएशन बन रही है, -2 का क्यूब हो जाएगा ओमेगा की पावर 6, -2 का क्यूब हो जाएगा ओमेगा का क्यूब। अब हमने ये सीखा -2 का जो क्यूब होता है वो -8 और ओमेगा क्यूब का क्या हो गया, स्क्वायर। फिर -2 का क्यूब -8 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। तो -8 ओमेगा क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस इंटू 8। तो देख बेटा -8 और +8 कैंसिल, आंसर विल बी 0।